पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2.73 रुपये इजाफा किया गया है। डीजल की फी लीटर कीमत में 8.37 रुपये इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 275.62 रुपये मुकर्रर की गई है, तो वहीं डीजल की फी लीटर नई कीमत 287.33 रुपये मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2.73 रुपये इजाफा किया गया है। डीजल की फी लीटर कीमत में 8.37 रुपये इजाफा किया गया है और अब नई पेट्रोल की कीमत होगी 275.62 रुपये मुकर्रर की गई है, तो वहीं डीजल की फी लीटर नई कीमत 287.33 रुपये मुकर्रर होगी। तो वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई है। मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई वफ्द का खैर मकदम किया गया। पीटीआई वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान को बानी चेयरमैन का पैगाम भी पहुंचाया है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई वफ्द की इंतखाबात में मुबैना धांधली और अपोजिशन में साथ चलने की दावत भी दी गई है। ज़राए के मुताबिक इसी पर मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी यासिर, बताइएगा क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने असर कैसर की सरबराही में जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है और मुलाकात में पीटीआई वफ्द ने हालिया धांधली पर तशवीश का इजहार किया है। जराए का कहना है कि मुल्क की तारीख में बदतरीन धांधली जो है वही असद कैसर ने ये बताया मौलाना फजलुर रहमान को, और फजलुर रहमान की जानिब से ये कहा गया कि हमें भी इस इंतखाबात 2024 के जो हुए हैं इन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। असद कैसर की जानिब से कहा गया हुकूमत बनी या अपोजिशन हम साथ चलेंगे, और उमर अयूब जो हमारे वजीर आजम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है, उम्मीद है आप ताउन करेंगे और उन्हें वोट देंगे। असद कैसर ने यह भी कहा कि अपोजिशन भी मिलकर साथ करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासत से किरदार है वो अब खत्म होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी की जनरल कौंसिल से मुशावरत तक जो है वो असद कैसर से वक्त मांग लिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये भी कहा कि जो आम इंतखाबात हैं 2024 के, इसमें तमाम जो शिकस्त जिनको हुई है जमातों को, उनसे भी राब्ता किया जाएगा और इसके साथ साथ उनसे भी मिलकर बैठकर बात की जाएगी और किस तरह से ये एहतजाज करना है और किस तरह से अपोजिशन को लेकर आगे चलना है, इसके ऊपर भी मशवरा की जाएगी। असद कैसर की जानिब से जो हफ्ते बानी पीटीआई का जो पैगाम है वो भी मौलाना फजलुर रहमान को पहुंचाया गया है और मौलाना फजलुर रहमान को जो हफ्ते को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में आम इंतखाबात में धांधली के हवाले से जो एहतजाज कर रही है उसकी भी दावत दी गई है। जी ठीक है, दावत दी गई है। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक आपका। आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों में नंबर्स गेम वाज़ेह होने लगी हैं। किसको मिलेगा इक़्तिदार, कैसे होगी ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की तक़सीम। बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मखसूस नशिस्तों का बड़ा हिस्सा मिलेगा। तहरीक इंसाफ ताहाल आज़ाद अपोजिशन के 22 मखसूस नशिस्तों की दौड़ से आउट हैं। देखते हैं लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। आम इंतखाबात 2024 के नताइज आने के बाद अब बात है हुकूमत साजी की। सियासी जमातों को हासिल अवामी मैंडेट के नतीजे में ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्त की तकसीम का फार्मूला भी सामने आ गया। मखसूस नशिस्तों से तहरीक इंसाफ ताहाल आउट। पीटीआई मखसूस नशिस्तों के लिए कानूनी रास्ते से अहल करार न पाई तो सब मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम हो जाएंगी। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 60 और अक़लियतों की 10 मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों के कामयाब अरकान के हिसाब से मिलेंगी। कौमी असम्बली के पंजाब से ख़वातीन की 32, सिंध की 14, खैबर पख्तूनख्वा की 10 और बलोचिस्तान की 4 नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली में अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों की तादाद है 10। फार्मूले के तहत कौमी असम्बली के लिए पंजाब से 4.41 नशिस्तों पर ख़वातीन की 1 मखसूस नशिस्त मिलेगी। सिंध से फी नशिस्त 4.36 पर होगी। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4.50 और बलोचिस्तान के लिए 4 नशिस्तों पर 1 मखसूस नशिस्त मिलेगी। अब तक के नताइज के मुताबिक मुस्लिम नून को कौमी असम्बली में 75 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। मुकर्रर कोटे के तहत नून लीग को ख़वातीन की 16 और 3 अक़लियती नशिस्तें हासिल होंगी और इस तरह नून लीग का कौमी असम्बली में नंबर 94 पर पहुंच जाएगा। बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो इन्हें हासिल 54 नशिस्तों की बुनियाद पर ख़वातीन की 12 जबकि अक़लियती नशिस्तें 2 हासिल होंगी, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में अरकान की तादाद 68 हो जाएगी। कौमी असम्बली में तीसरी अक्सरियती जमात है MQM, जिन्होंने 17 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और उन्हें ख़वातीन की 4 नशिस्तें हासिल होंगी और 1 अक़लियती नशिस्त मिलने का भी इम्कान है।
यूं उनका नंबर हो जाएगा 22। इस इत्तेहाद को मुस्लिम लीग काफ के 3 और IPP के 2 अरकान की हमायत भी हासिल है, जबकि काफ लीग को खवातीन की एक मखसूस नशिस्त मिलने का भी इम्कान है, जिससे ये इत्तेहाद कौमी असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए दरकार 169 अरकान के मुकाबले में 189 का नंबर हासिल कर लेगा और आसानी से सादा और महफूज अक्सरियत हासिल कर लेगा। बात कर लें सूबाई असम्बलियों में हुकूमत साजी की, तो पंजाब में नून लीग 155 अरकान का दावा कर रही है। पंजाब में खवातीन की 66 और अक़लियतों की 8 मखसूस नशिस्तें हैं। पंजाब में 4.50 नशिस्तों पर खवातीन की 1, जबकि 37.13 पर अक़लियतों की 1 नशिस्त मिलेगी। यूं नून लीग को पंजाब में खवातीन की 34 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें मिलेंगी। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए 186 अरकान की जरूरत है और देखा जाए तो मुस्लिम नून को 193 अरकान की हमायत हासिल हो चुकी है। पंजाब में 10 नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात है। उन्हें फार्मूले के तहत खवातीन की 2 नशिस्तें भी मिलेंगी और उनकी तादाद हो जाएगी 12। मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद है 8 और उन्हें भी 2 खवातीन की मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान है। इस तरह ये जमात 10 अरकान के साथ मुस्लिम नून को सपोर्ट करेगी। IPP के अरकान की तादाद 5 है, इन्हें भी खवातीन की 1 नशिस्त हासिल होगी और ये भी मुस्लिम नून की इत्तेहादी है। इस तरह पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद 220 अरकान का हदफ हासिल कर लेगा। सिंध में खवातीन की 29 और अक़लियतों की 9 नशिस्तें हैं और यहाँ पर 4.48 नशिस्तों पर खवातीन की 1, जबकि 14.44 पर अक़लियतों की 1 नशिस्त मिलेगी। इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबाई असम्बली की 84 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। इन्हें खवातीन की 19 और अक़लियतों की 6 नशिस्तें भी मिलेंगी। पीपल्स पार्टी 109 नशिस्तों के साथ बगैर किसी इत्तेहाद के हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में खवातीन की 26 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 4.42 नशिस्तों पर खवातीन की 1 और 29 अरकान पर अक़लियतों की 1 नशिस्त मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की तादाद 86 है। अगर PTI किसी जमात में शामिल होकर मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं होती तो वो खवातीन की 26 और 4 अक़लियती नशिस्तों से महरूम हो जाएगी। इसके बावजूद 145 के ऐवान में 86 नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाने की मजबूत पोजीशन में होगी। तमाम मखसूस नशिस्तें बाकी बांदा जमातों में तकसीम हो जाएंगी। बलोचिस्तान में खवातीन की 11 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें हैं और यहाँ बलोचिस्तान में 4.64 नशिस्तों पर खवातीन की 1 और 17 नशिस्तों पर अक़लियतों की 1 नशिस्त मिलेगी। बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम 11 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त हैं। दोनों जमातों को खवातीन की 2 जबकि अक़लियत की 1 नशिस्त भी मिलेगी। मुस्लिम लीग 10 नशिस्तों के साथ बलूचिस्तान असम्बली में तीसरी बड़ी जमात है। इसे भी खवातीन की 2 और 1 अक़लियती नशिस्त मिलेगी। बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI 14 और मुस्लिम नून 13 नशिस्तों के साथ हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ करेंगे। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत के लिए 33 अरकान की जरूरत है और यहाँ भी इत्तेहादी हुकूमत नागज़ीर है। अगर वफाक में मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो जाता है तो सूबा बलूचिस्तान में ये इत्तेहाद दीगर जमातों और आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर बासानी हुकूमत बना सकता है। मखसूस नशिस्तों के हसूल के तनाजुर में कौमी मंजरनामा साफ बता रहा है कि PTI मुखालिफ इत्तेहाद हुकूमत बनाने में कहीं आगे है। तो वहीं इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की NA 15 मानसेरा का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। कमीशन ने बिशारत राजा और परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि धांधली और नताइज रद्दोबदल के इल्जामात लगाने वाले सबूत भी पेश करें। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़्रदारियों की समात। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की NA 15 मानसेरा का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। NA 56 के आज़ाद उम्मीदवार शहरियार रियाज और NA 57 से उम्मीदवार सिमाबिया ताहिर की दरखास्तें काबिल समात करार। NA 55 रावलपिंडी से बशारत राजा और PP 32 गुजरात से परवेज इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर समात की। रिटर्निंग अफसर NA 15 मानसेरा ने अपनी रिपोर्ट कमीशन में जमा करवा दी। कहा कि हल्के का नतीजा फार्म 45 के मुताबिक मुरतब किया है। कमीशन ने नवाज शरीफ के वकील को दोबारा दरखास्त दायर करने की हिदायत कर दी। NA 56 और 57 रावलपिंडी के रिटर्निंग अफसरान ने भी रिपोर्ट जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समात पर कामयाब उम्मीदवारों और रिटर्निंग अफसरान को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो फैसले नहीं देने, धांधली और नताइज में रद्दोबदल के इल्जामात लगाने वाले सबूत भी पेश करें। कमीशन ने NA 234 कराची केस में RO को नोटिस जारी करते हुए समात 21 फरवरी तक, जबकि NA 64 गुजरात से कैसरा इलाही की दरखास्त पर समात 16 फरवरी तक मुलतवी कर दी। NA 126 और NA 127 लाहौर से मुतालिक दरखास्तों पर समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई।
आम इंतखाबात में ताख़ीर के बायस सेनेट इंतखाबात भी इल्तवा का शिकार हो गए। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल न होने के सबब ऐवान बाला के इंतखाबात का इनेकाद मुकर्ररा वक्त पर मुमकिन नहीं हो सकेगा। सेनेट इंतखाबात अब मार्च के तीसरे हफ्ते में मुनक्किद होने के इम्कानात हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात में ताख़ीर के बाद सेनेट इलेक्शन भी इल्तवा का शिकार। इलेक्टोरल कॉलेज पूरा न होने के सबब ऐवान बाला के इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होना मुमकिन न रहा। सेनेट इंतखाबात अब मार्च के तीसरे हफ्ते में मुनक्किद होने का इम्कान। सेनेट के निस्फ अरकान की मुद्दत 11 मार्च को मुकम्मल हो रही है, जिसके बाद खाली होने वाली नशिस्तों पर इंतखाबात मार्च के पहले हफ्ते में होना थे। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि सेनेट इंतखाबात तमाम सूबाई हुकूमतों की क़याम के बाद होंगे। नए सेनेटर्स के इंतखाबात तक मौजूदा सेनेटर्स ऐवान का हिस्सा होंगे। इंतखाबात का शेड्यूल 1 माह पर मुहित होगा। बात करेंगे निगरान वफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में 67% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपये फी MMBTU इजाफा कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक 1 फरवरी से होगा। निगरान हुकूमत ने जाते जाते नया महंगाई बम फोड़ दिया। गैस के नरखों में बड़े इजाफे की मंजूरी। नॉन प्रोटेक्टेड और कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में 67% तक इजाफा। सार्फिन पर 204 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। वफाकी काबीना इजलास में प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस के नरखों में मुनासिब इजाफे का फैसला। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपए फी MMBTU इजाफा कर दिया गया। ताहम फिक्स चार्जेस में इजाफा नहीं किया गया। बल्क गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए 900 रुपए, CNG के लिए 170 रुपए फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दे दी गई। इजलास में UNDP अफगान कंट्री ऑफिस के लिए स्पेयर पार्ट्स और नए टायर्स की कराची पोर्ट से काबुल मुंतकिली की मंजूरी दे दी। काबीना ने तारक अल हसन को MD बैतुल-माल बनाने और गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर्स को खेलों के मुकाबलों के नशरियाती हुकूक की मद में अदायगियों की मंजूरी भी दे दी। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस, निजकारी और इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में होने वाले फैसलों की तौसीह भी की। सियासी रस्साकशी तूल पकड़ जाने के बाद स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स फिर घबराहट का शिकार हो गए। शेयर बाजार में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है, जबकि रुपया भी डॉलर के सामने मजीद कमजोर पड़ गया। स्टॉक मार्केट में 1133 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई और इंडेक्स 61,020 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ब्रोकर्स के मुताबिक सियासी रस्साकशी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज की कॉल दिए जाने के बायस स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स अदम एतमाद का शिकार हुए। इंतखाबात के बाद से मार्केट लगभग 3000 पॉइंट्स गंवा चुकी है। दूसरी जानिब डॉलर के भाव भी बढ़ने लगे। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे बढ़कर 279 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ, जबकि अवाम के लिए डॉलर 50 पैसे महंगा होकर ओपन मार्केट में 282 रुपए में फरोख्त हो रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।